हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज हम 4 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर में विशेष चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले हैं वही चीज़ों को अपन डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि में पूछे जाते हैं वही चीज़ें अपन देखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं 4 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। तो आइए अपन देख लेते हैं। आइए फ्रेंड, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे 4 अक्टूबर के दिन कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो वन लाइनर्स ऑफ द डे जो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो आइए आगे और देखते हैं अपन भारत में स्वच्छ भारत दिवस। ये भारत में ही सिर्फ मनाया जाता है। कौन सा? स्वच्छ भारत दिवस। तो आइए अपन देखते हैं ये कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड, ये आपको बड़ी बड़ी एग्ज़ामों में जैसे स्टेट लेवल और सेंट्रल की एग्ज़ाम होती है, यानी बड़ी बड़ी एग्ज़ामों में दिवस और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखिए और इसे अच्छी तरह से समझिए और आप एंड तक इसे देखिए। अगर आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ में। तो चलिए अपन देखते हैं आगे। अब स्वच्छ भारत की बात करते हैं फ्रेंड। स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छ भारत दिवस यानी इसकी थीम थी फ्रेंड, इसकी थीम थी कि भारत स्वच्छ से मुक्त हो, यानी शौचालय से भी मुक्त हो। तो हर घर में शौचालय रहे, ये थीम स्वच्छ भारत के उपलक्ष्य में दी गई थी। और इसके बाद में अपन देखते हैं तो स्वच्छ भारत दिवस कब से शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत दिवस गुजरात के अहमदाबाद नगर में 2019 के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित किया गया था। और यह हमारे भारत के महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के यादगार में मनाया गया था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्वच्छ भारत दिवस किस महापुरुष की जयंती के यादगार में मनाया गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के यादगार में मनाया गया था। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है फ्रेंड कि स्वच्छ भारत दिवस हमारे महापुरुष महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर मनाया गया था, तो आपको ध्यान रहना चाहिए 150वीं जयंती पर मनाया गया था। अब आगे बात करते हैं इसकी थीम में। तो 150वीं जयंती को याद रखने के लिए डाक टिकट और चांदी का सिक्का जारी किया गया था। और डाक टिकट की बात करते हैं फ्रेंड, तो डाक टिकट में पहले सिर्फ सत्यमेव जयते और भारत लिखा रहता है, अब वही डाक टिकट पर स्वच्छ भारत लिखा होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है आपको कि कौन सी जयंती पर डाक टिकट पर स्वच्छ भारत लिखा गया था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए 150वीं जयंती पर डाक टिकट पर स्वच्छ भारत लिखा गया था। आइए अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं वर्ष 2021 के विश्व पर्यावरण आवास दिवस का विषय, यानी इसकी जो थीम है एक्सेलरेटिंग कार्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो ये है वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इसमें फ्रेंड इसकी थीम जो थी पहले से शुरू से की गई थी कि प्रत्येक कस्बे, छोटे छोटे गांवों, शहरों में आवास योजना से मुक्त कराना था, यानी आवास से मुक्त कराना है, ये इसकी थीम है। तो आइए अपन इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1986 में। कब? 1986 में। और यह प्रत्येक अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक अक्टूबर को मंडे के दिन
इस दिवस को मनाया जाता है। यानी इस बार के दिवस की बात करें तो जब अक्टूबर का प्रथम सप्ताह आया है 4 अक्टूबर को, यानी आज का दिन है ना, आज का दिन सोमवार है तो आज ही का दिन आया। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस किस माह के कौन से सप्ताह में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। प्रथम सप्ताह में जो भी दिन आता है उसी दिन प्रथम सप्ताह के सोमवार का दिन आता है, जो भी तारीख उसी दिन मनाया जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। ये बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल, ठीक है, यूपीएससी जैसे बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में कहीं न कहीं देश के समूह बने हुए रहते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं G20 सदस्यीय सभापतियों का 7वां शिखर सम्मेलन 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली के राजधानी रोम में आयोजित होने वाला है। कब से? 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। कौन से देश में? तो इटली के रोम राजधानी में। तो आइए इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो G20 देश है वो अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर आधारित है और यहाँ पे कुल देश है 19 देश है और उनमें से 19 देश में से यूरोपीय संघ शामिल है। कौन सा? यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन बैंक द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रहना चाहिए। टोटल देश तो 20 है, पर 20 देश में से जो 20वां देश माने या कोई सा भी एक देश मान ले अपन, तो वो देश है, उनमें से एक देश है 20 देशों में से वो यूरोपीय संघ शामिल है और जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन परिषद करती है। किसका? G20 का। और यूरोपियन बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपियन बैंक द्वारा किया जाता है। इसका प्रतिनिधित्व हम हर साल कौन करता है? यूरोपियन बैंक द्वारा। तो आइए अपन देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड, G20 की स्थापना 1999 से शुरू हुआ था और तब से हमारा भारत G20 का सदस्य है, यानी G20 का मेनबाजी करते आ रहा है। और उसके बाद अपन देखें आगे, तो ये अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित होता है। यहाँ पर वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का गठन है। किस किस का गठन है? यहाँ वित्त मंत्री, G20 में किस किस का गठन होता है? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक संगठन है। इनका संगठन द्वारा बनाया गया है और वहाँ पे अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा की जाती है। तो आइए अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 23 में होने वाला है वो 22 से लेकर 23 तक हमारे भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ये इतना ध्यान रखना है अपने को। आइए अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड। अब ये एक चीज़ आपके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, तो आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब अपन देखेंगे यहाँ पे मानसिक गोपनीय के अधिकार, यानी जो मानसिकता से गोपनीय है उनका अधिकार। दूसरा है व्यक्तिगत पहचान, यानी व्यक्ति की पहचान का अधिकार। विचार की स्वतंत्रता, इच्छा, आपके विचार की स्वतंत्रता रहेगी, इसकी इच्छा का अधिकार। आप ये कह दें कि आप स्वतंत्र हैं और आपकी इच्छा क्या है, तो उसका अधिकार। और मानव क्षमताओं को बढ़ाने वाला, आपके जो मानव की क्षमता होगी उसका बढ़ाने वाला, प्रौद्योगिकियों तक सामान पहुंचाने वाला ये अधिकार अधिनियम। और इसके साथ में भेदभाव विरुद्ध, जो कोई भेदभाव करता है उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिकार अधिनियम बनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रेंड चिली।
कौन है? चिली है। आपको ध्यान रहना चाहिए, ये रहा चिली, विश्व का पहला देश है चिली। तो आपसे कभी क्वेश्चन कर ले तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ग्रुप ऑफ 20 यानी जी का पूरा अर्थ है ग्रुप ऑफ 20 ने शाश्वत और लचीला जल प्रबंधन से, कौन सा शाश्वत और लचीला जल प्रबंधन से संबंधित देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को एकत्रित करने के लिए सऊदी अरब, किसको? सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब की देखरेख में अपने G20 वाटर प्लेटफॉर्म को कार्यरत करने की घोषणा की है। किसके देखरेख में? सऊदी अरब की देखरेख में वाटर प्लेटफॉर्म को कार्यरत करने की घोषणा की है, ये ध्यान रखना है। यानी G20 वाटर प्लेटफॉर्म को कार्यरत करने की घोषणा किस देश के देखरेख में की गई है? तो सऊदी अरब के देखरेख में की गई है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय, यानी हमारे भारत की जो राष्ट्रीयता के बारे में बात करें, हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पे देखेंगे अपन पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान करने और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था, किसको? सहयोगी अनुसंधान करने और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था, जो अनुसंधान संस्था है RARI ने 2 अक्टूबर 2021 को, ये जो अनुसंधान संस्था है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक है ना, ये वाली जो संस्था है वो 2 अक्टूबर 2021 को सिक्किम के मणिपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। किसके? सिक्किम के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। कौन से वाले से? तो आपको ध्यान रहना चाहिए किससे समझौता किया, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सिक्किम विश्वविद्यालय से समझौता किया। किसने? क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था यानी RARI 2 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में आइए यहाँ पे देखेंगे अपन 2 अक्टूबर 2021 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने सूक्ष्म स्तर यानी छोटे स्तर के खाद्य उद्यमियों, जो भी छोटे स्तर पे खाद्य उद्यमी हैं और किसान उत्पादन संगठनों, जो किसान के उत्पादन के संगठन हैं, का समर्थन करने के लिए खाद्य प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता हुआ। किससे? खाद्य प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कब हुआ था इसका समझौता? 2 अक्टूबर 2021 को। और आगे देखेंगे व्यक्ति विशेष। अब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। भारतीय इस्पात ISA के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने? आलोक सहाय। कौन बने? आलोक सहाय। आपको ध्यान रहना चाहिए। और इसकी बात करते हैं अपन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में। किसकी? भारतीय इस्पात संघ की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो जैसे हमारे यहाँ भारत इस्पात उद्योग है, राउरकेला, ठीक है, जो बोकारो, ये चीज़ें हैं हमारी जो लोहा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आपको ध्यान रहना चाहिए। और ओकाला साहिब वर्ष 2021 से 2022 के लिए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष विपुल रॉय है। ये रे लिखा हुआ है फ्रेंड, विपुल रॉय है।
तो आइए इसके बारे में अगर जान लेते हैं हम थोड़ा। तो इसके जो अध्यक्ष रहे विपुल रॉय और उपाध्यक्ष रोहित पाठक जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। कौन? रोहित पाठक जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष हमजा अरसी वाला है। कौन सा? हमजा अरसी वाला है, ये ध्यान रखना आप। आइए अपन आगे देखते हैं। और आइए यहाँ पे अपन देखते हैं क्रीड़ा यानी खेल संबंधित की बात करते हैं। तो अंतिम में रूस से हारने के बाद, यानी अंतिम में जो रूस से हारने के बाद भारत ने FIDE विश्व महिला संघ शतरंज चैंपियन में रजत पदक जीता, जो कि अब तक की FIDE प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। कौन सा? भारत का पहला पदक है, रूस से हारने के बाद जो पहली बार जीते हैं। तो आइए अपन शतरंज की बात करते हैं। तो शतरंज की स्थापना हुई थी 1986 में, यूरोप और 1986 में हुई थी। और पहले शतरंज में खेले गए देश थे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो देश खेले गए थे। और इसकी बात अगर करते हैं तो फ्रेंड जो FIDE इसका पूरा नाम है फ्रेंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कौन सा? फेडरेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो आइए हम देखते हैं जो वर्तमान में जीते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली जीत की थी जो रूस से हारकर अभी जीते थे, वो है डी हरिका, जो पहली जीत थी है। और दूसरी जीत की थी हरिका और वैशाली के साथ मिलकर तानिया सहदेव और मेरी आन को हराया था। इसके साथ में यह विश्व महिला संघ शतरंज चैंपियन जीतकर भारत का पहला पदक जीतने वाला बन गया है। आइए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में इसकी बात करते हैं। तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 20 जुलाई को, यानी जो विश्व शतरंज दिवस है 20 जुलाई को मनाया जाता है। और यह मनाने का श्रेय 1924 में पेरिस में किया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पेरिस में किया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अब आइए इसमें भारत में प्रथम खिलाड़ी की बात करते हैं जो शतरंज में चैंपियन रह चुके। वो प्रथम खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। यह 5 बार जीत चुके हैं। कितनी बार? 5 बार जीत चुके हैं। इसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसे 1988 में ग्रैंड मास्टर शतरंज भी माना जाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। यह 5 बार जीत चुके हैं। आइए अपन आगे देखते हैं राज्य विशेष की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग 5 अक्टूबर 2021 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अर्बन कनेक्लेव का आयोजन करेगा। कौन सा? कनेक्लेव का आयोजन करेगा। आपको ध्यान रहना चाहिए, तो आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। कौन सा? कनेक्लेव का आयोजन करेगा, ये ध्यान रखना आप। कार्बन कनेक्लेव का आयोजन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अब आइए आगे देखते हैं गांधी दर्शन संग्रहालय। जो गांधी दर्शन संग्रहालय है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी गांधी दर्शन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान के जयपुर में निर्माणाधीन अवस्था में है, यानी इसका कार्यभार चालू है अभी। आगे देखते हैं 2 अक्टूबर 2021 को असम सरकार ने मिशन वसुंधरा का आरंभ किया गया है। किसका? मिशन वसुंधरा का आरंभ किया गया है, जो भूमि राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित
करने और जनता को उनके भूमि से संबंधित कार्यों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। तो आपको ध्यान रखना है, मिशन वसुंधरा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है असम राज्य में। और कब की शुभारंभ किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2021 को। अगला अपन देखेंगे 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है। यह आपको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि प्रशासन शहरों के संग किस राज्य ने अभियान शुरू किया है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। दूसरा है, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य ने शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य ने शुरुआत की थी। और कब की थी फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए 2 अक्टूबर 2021 को। आइए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं जो सामान्य ज्ञान के हैं। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना 28 अगस्त 1970 को की गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1996 में की गई थी और जिसका मुख्यालय है कहाँ पे? दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1996 को और जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो आइए यहाँ पे जो भाषा है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त 22 अधिकारी भाषा है वो जानेंगे अपन। तो ये संवैधानिक 22 भाषा है जो संविधान के अंतर्गत दर्ज है। तो आइए, और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दर्ज है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, कौन से? 343 के अंतर्गत यह भाषा दर्ज की जाती है। अनुच्छेद 343, ठीक, आपको ध्यान रहे। आइए, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, पाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिली, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएँ हैं और वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत सम्मिलित है। ये संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। आइए अपन आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ, आपको ध्यान रखना, ये करंट पे है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आयोजन 28 अगस्त 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे बोलते हैं HAL, की स्थापना 1940 में की गई थी और जिसका मुख्यालय बेंगलोर के, कर्नाटक के बेंगलोर में है। कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलोर में। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। आज का करंट अफेयर आपको ध्यान रहना चाहिए। तो जय हिंद फ्रेंड, जय भारत।